जो आसपास हम चीजें देख रहे हैं, कई हैं ब्लू, कई रेड है, कई ब्लैक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड होती है और आप बास्केट कर बैठते हो, आप बॉल को हिट कर बैठते हो, आप डिस्टेंस को नाप लेते हो कि मेरे से कितनी दूर व्यक्ति दूर है खड़ा। ये वाला जो पार्ट है वो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, जो ये आपको देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट। ब्राइट लाइट चली गई तो क्या करता है, अरे यार दिक्कत होगी, पेन इरिटेशन होगा, इसलिए उस व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। आइरिस क्या कर लेती है, उसको ढक लेती है। ढक कैसे लेती है, देखो आप देख पा रहे होगे, ब्रेन जाके महाभारत करता है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से आपको कलर, ब्राइटनेस, एवरीथिंग का आइडिया पड़ता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आपके समक्ष एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने ले आया हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो भाइयों आज हम इसको बिन डेप्थ देखने वाले हैं, तो समझते हैं इस चैप्टर को कितनी अहमियत रखता है हमारे क्लास 10 से रिलेटेड, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाइयों ये स्लाइड जो पीछे आपको दिख रही है, इतनी इंटरेस्टिंग आईज, ऐसी ऑल ओवर जो स्लाइड्स है बहुत ही ज्यादा फंडू होने वाली है, क्योंकि एक से एक फंडू इमेजेस जो आपको इन डेप्थ टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी, वो सारी चीजें मैं आपको उस तरीके से इमेजेस यहाँ पे अपलोड की हैं, जिसकी वजह से आप इन डेप्थ टॉपिक को समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी उस चीज के ऊपर चलते हैं। हमारी अप्रोच सिंपल है, हम सिर्फ थ्योरीज को ही कवर नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे साथ के साथ कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चनों को टारगेट भी करेंगे साथ के साथ, हम समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि हमें थ्योरी ही नहीं पढ़नी, थ्योरी के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए चैप्टर को लेके, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात, और आपको उस लेवल पे आपको मजबूर करने वाला हूं हर एक एंड से, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के हर एक क्वेश्चन आपके हो जाए। और साथ के साथ एक और चीज, जो आपने इस चैप्टर को बचपन में पढ़ते हुए आए हो, फिर भी आपने वो क्वेश्चन अराइज नहीं करे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, जो करने चाहिए थे। आपके मन में वो सवाल आए होंगे पर कभी आपने उस चीज को पूछा ही नहीं। ऐसा क्या सवाल है कि जो मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? वो सवाल ये है भाइयों, आइए पहले सवाल समझना। हैव यू एवर वंडर्ड डू ऑब्जेक्ट रियली हैव अ कलर? आप जो अपनी इतनी प्यारी आंखों से इस रंग भरी दुनिया को देख रहे हो, क्या सही में ये जो आप रंगीन चीजों को अपने आसपास जो देख रहे हो, क्या वो जो कलर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के, वो क्या सही में वो खुद के कलर हैं उन ऑब्जेक्ट के? समझ रहे हो, जो आसपास हम चीजें देख रहे हैं, कई हैं ब्लू, कई रेड है, कई ब्लैक है, कई व्हाइट है, क्या वो ऑब्जेक्ट जो आपको ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो दिख रहे हैं, क्या वो खुद ऑब्जेक्ट के खुद के कलर हैं? क्या वो कलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, या हमारा दिमाग और आईज का मिलता जुलता एक खेला है, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार के रंग दिख रहे हैं? कभी आपने सोचा है ना? इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा डेप्थ बात है। आपके मन में यह सवाल आया होगा पर आपने कभी पूछा ही नहीं। आज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को टैकल करेंगे। दूसरा, क्या हाउ बिग इज द रोल ऑफ आवर आईज? कभी आपने इसे इन डेप्थ सोचा है? सिर्फ हम आसपास की इन्वायरमेंट को देखते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं, यहां से घूमने चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, पहाड़ों की वादियों को देखते हैं, एवरीथिंग, इन सभी चीजों जाते हैं बाहर, एक अच्छा एक्सप्लोर करते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, एज अ मेमोरी क्रिएट करते हैं। सिर्फ इतना ही काम है क्या? हम चीजें देखते हैं, हमें अच्छा लगता है सब कुछ, या फिर इसके पीछे और भी कुछ है जो हमें ध्यान में देना चाहिए? समझ रहे हो? जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूं, जैसे आप समझना, अब मैं समझा रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है अपनी आई का। कभी आपने इसकी अहमियत समझी ही नहीं। पहले समझना, समझो, आप खड़े हैं, आपके पीछे या आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, और उस फ्रेंड के पीछे एक बेंच खड़ा है, बेंच रख रखा है, खड़ा नहीं है, बेंच रखा हुआ है, ठीक है, और उस बेंच के जस्ट पीछे एक ट्री है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने देखा कि मेरा फ्रेंड मेरे से थोड़ा क्लोज खड़ा है, और मेरे फ्रेंड के पीछे थोड़ा सा दूर एक बेंच पड़ा है, और उस बेंच के पीछे एक ट्री है बहुत ब्यूटीफुल सा, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो आपने एक चीज नोटिस करी, आपने जस्ट देख के आपने ये चीज एस्टिमेट बिठाई। आपके पास कोई रूलर तो था नहीं, कोई स्केल तो था नहीं कि आपने मापा और आपने बोला कि मेरा दोस्त मेरे से थोड़ा दूर खड़ा है,
मेरे दोस्त के पीछे उससे थोड़ी सी दूर आपने एस्टिमेट कर लगा के बोलते हो कि उसके पीछे एक बेंच है और उसके थोड़ा सा और दूर देखोगे तो एक ट्री खड़ा हुआ है, या ट्री है वहां पर, खड़ा तो नहीं है, हमने कोई खड़ा तो नहीं किया, ट्री तो वहां पे हुआ होगा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसके पीछे एक ट्री है, तो आपने कोई कोई रूलर तो नहीं ले रखा था कि आपने नापा और आपने बताया कि ऐसा कुछ, हमने सिर्फ जस्ट देखा, और ये जो एबिलिटी थी हमने देख के हमने बताया कौन कितनी दूर खड़ा है मेरे से, ये सारी एबिलिटी कैसे, हाउ, हमने कैसे ये चीज पॉसिबल हुई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आई का इसमें, हम कैसे मेजर कर रहे हैं कौन सी चीज कितनी दूर है हमसे, समझ रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन अराइज करता हूं, जिससे और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा, समझना मेरी बात, कि समझो कि आप एक बैट्समैन हो और आप बैटिंग करने जा रहे हो, तो मजा आता है ना, बैटिंग मिल जाती है तो, हालांकि बैटिंग तो नहीं मिलती, 11 प्लेयर रहते हैं, हर किसी को बैटिंग मिल जाए, क्योंकि गली क्रिकेट होता है ऐसा ही होता है ना, कम ओवर होते हैं, उसी में फिर हम विश करते हैं कि यार जल्दी से आउट हो जाए फिर बैटिंग मिल जाए। तो समझ लो आपका दिन आ चुका है और आपको बैटिंग करने का मौका मिला है, तो बैटिंग करने का मौका मिला, सामने बॉलर है, वो आपकी विकेट लेना चाहता है, वो है ना, तो वो जो बॉलर है बॉलिंग कराएगा, मान लेते हैं वो बॉलिंग फेंक चुका है और आप हिट करने के लिए रेडी है, तो समझना आपने आप बैट्समैन है, बैट आपने रेडी कर रखा है, बॉल आ रही है, बॉल किस स्पीड से आ रही है और कितनी दूर है आपसे, और आपने इतना एस्टिमेट बिठाया उतनी ही कम टाइम लिमिट के अंदर कि आपको सब कुछ देखना है, उसकी दूरी, उसकी डिस्टेंस देख ली आपने, उसकी स्पीड भी देख ली, और एक टाइम आएगा कि आप उस बॉल को हिट भी कर दोगे। अगर आपने इस टाइम का एस्टिमेशन ढंग से बिठाया तो आप इसको परफेक्टली हिट भी कर दोगे, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन हुई तो या फिर बल्ला बॉल चलाने से पहले ही पहुंच जाएगा, बॉल आने से पहले बल्ला पहले चल जाएगा, या फिर बल्ला चलाने से पहले आपको बॉल फ्लैट कर चुकी होगी। तो ये कैसे, ये ऐसी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से कर पाते हैं, ये किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, हमने इतनी कम सेकंड्स के अंदर इतना सब कुछ कैसे एस्टिमेट कर लिया, हाउ। मान लो एक और चीज, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपके पास बास्केटबॉल है, बाहर आप बास्केट से काफी दूर खड़े हैं और आपको बास्केट करनी है, तो आप कैसे देख के इतना एस्टिमेट बिठाते हो कि मैं कितने फोर्स से बॉल को फेंकूं कि वो बास्केट के अंदर चला जाए, किस एंगल से फेंकूं कि वो बास्केट पे चला जाए, तो ये कैसे एस्टिमेटेड बिठा रहे हो, कभी आपने नोटिस किया है इसके पीछे कितनी बड़ी मैकेनिज्म है, आपको पता है कितनी बड़ी बात है ये, आप जस्ट देख के इतना सब कुछ, आपने उसकी फोर्स देख ली, आपको एंगल देखना है, किस एंगल पे बॉल फेंकनी है, कितना फोर्स से बॉल फेंकनी है, इतना सब कुछ आपने सिर्फ देख के, और मिनटों, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड होती है और आप बास्केट कर बैठते हो, आप बॉल को हिट कर बैठते हो, आप डिस्टेंस को नाप लेते हो कि मेरे से कितनी दूर व्यक्ति दूर है खड़ा। ये कैसे हो रहा है, हाउ इज इट इज पॉसिबल, कभी सोचा है। तो आज के सेशन में आज हम इन सभी के जो ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जो मेरे मन में थे, मेरे को लगा कि आपसे ये पूछना चाहिए, कि आपको फील दिलाना चाहिए कि आपने कितना कुछ चीजें ध्यान नहीं दी अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, या क्लासेस में भी नहीं पढ़ा हो, तो यार सोचने वाली बात है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतना सब कुछ कैसे देख लेते हैं। इवन एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सोचा है, अगर आंखें ना हो तो रिफ्लेक्स एक्शन किस बात की, समझ रहे हो मेरी बात। कभी आपके पीछे आप चल रहे हो और एक आपका पड़ोसी नया कुत्ता ले गया, वो कुत्ता डॉग है, वो बहुत ही ज्यादा तेज कुत्ता है, मतलब तेज मतलब वो अपने मालिक को छोड़ के सभी को भोंकता है। तो सोचो आप मस्त गुनगुनाते हुए सामान लेने जा रहे हो गली में से, और वो कुत्ता बाहर खड़ा है, आप दूर से देख रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम से उस कुत्ते ने आपके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, और जस्ट आपने तुरंत देखा वो कुत्ता आपके बिल्कुल पास आ चुका है। फिर एक टाइम पे आप जो स्पीड से भागते हो, जो कभी जिंदगी में उस स्पीड से भागा ही नहीं, उस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बट वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कैसे, जब आपने मिनटों सेकंड में तुरंत चीजें देखी, तभी तो हम भाग पाओ।
और उसी प्रकार से कभी आपने नोटिस किया वो उस स्पीड से कभी हम जिंदगी में भाग नहीं पाते। दैट सेक्शन इज अ रिफ्लेक्स सेक्शन। वो किसकी वजह से हुआ? आइज की वजह से। और अगर बिल्कुल भी तुम लड़खड़ा जाते, उसको देख के परेशान हो जाते, तो वो स्पीड से भाग नहीं पाते, इवन वो डॉग खा बैठता तुम्हें। तो इतनी जल्दी फ्रैक्शन सेकंड में आपने आइज से देखा, उसने उसको आइज ने कमांड करी ब्रेन को कि भाई अब भागना पड़ेगा वरना वो खा जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रही हैं। तो कभी ये सोच के परेशान नहीं हुए क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आज के सेक्शन में ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है। आइज इतनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा कैसे रही है, उसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लोग मतलब उसके कितने पार्ट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। ये सारी चीजें आइज को हम बिल्कुल खोल के उसको इन डेप्थ समझने वाले हैं, A to Z। उसको छोटे छोटे पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, चीजें हो कैसे रही हैं, ये आंखों का कलर किस प्रकार से आता है। आंखें भी काफी कुछ चीजें हैं जो हमारे हेरिटेंस के थ्रू आती हैं। तो ये सारी चीजें का जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन आंसर को जानने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करने वाले जो आपको लिटरली नहीं पता होंगी। अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पता होंगी, जहां तक मैं जानता हूं आपको ये बातें नहीं पता होंगी, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। स्लाइड्स बहुत प्यारी हैं, आओ स्टार्ट करते हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको नहीं पता है। तो आओ, पहला जो फैक्ट है, पहला फैक्ट क्या है भाइयों? योर आईज स्टार्ट टू डेवलप 2 weeks आफ्टर यू आर कंसीव्ड। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स भी डेवलप नहीं होते हैं मां की कोख के अंदर, उससे पहले आईज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, फिर वो जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रॉय बनाता है। उस एम्ब्रॉय की अर्ली स्टेज में ही आपकी आंखों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं हो रहे होते उस समय, उससे भी पहले अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कि में से एक पार्ट है जो आई है, जो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आईज जो है डेवलप हो जाती हैं 2 weeks आफ्टर यू आर कंसीव्ड इन मदर वूम। समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। आईज की डेवलपमेंट पता है कब से स्टार्ट हो जाती है? हमारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं बनते उससे पहले से हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ नेक्स्ट, आवर आईबॉल्स, जो आंख है ना हमारी गोल गोल आईबॉल, स्टे द सेम साइज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब हम जन्म लेते हैं, हम छोटे बेबी होते हैं, जो हमारा आईबॉल का साइज होता है, आंखें जो अभी दिख नहीं रही, ये जो दिख रही है ना, ये बॉल आपको दिख नहीं रहा, वो पूरा जब अंदर देखेंगे तो आपको बॉल सा दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आई एक गोल स्पेरिकल, ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप होती है। वो जो स्पेरिकल शेप है, बचपन से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा वो सेम साइज ही रहता है। कभी कभार थोड़ा बहुत साइज का डिफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो हम देखेंगे डिफेक्ट्स के अंदर कि क्या उसकी वजह से कैसे डिफेक्ट्स आते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिप्रेस बायोपिया का कुछ है, कुछ वो हम देखेंगे तब की तब। अभी ध्यान रखना, जो आईबॉल का साइज है जन्म से लेकर मरण तक उसका साइज सेम रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, यस नेक्स्ट क्या है? एन आई इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 million वर्किंग पार्ट्स। समझ गए भाइयों? आपको पता है आई के पीछे कितने मिलियन वर्किंग पार्ट्स हैं? देख लो, 2 million वर्किंग पार्ट्स मिलके आई के अंदर है, जिसकी वजह से हम जो देख रहे हैं वो पॉसिबल है। तो हम 2 million को तो नहीं पढ़ेंगे, पर जो चुनिंदा है, जो बहुत ज्यादा महत्व या जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है? तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। 2 million वर्किंग पार्ट्स मिलके हमारी आई, इतना सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इतनी प्यारी दुनिया जो हम अपनी आंखों में समा रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, एक मेमोरी जो क्रिएट कर रहे हैं, वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाई। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की दुनिया से, करंट चीजों से रिलेट करता हुआ पॉइंट है। अ फिंगरप्रिंट्स हैज 40 यूनिक कैरेक्टर। जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, आपने देखा होगा ना, बायोमेट्रिक होता है, आधार कार्ड हम ले जाते ना, आधार में आपके फिंगरप्रिंट्स अपडेटेड है या नहीं है। बचपन में मेरा क्या था, मेरा था अभी रिसेंटली मैं अपडेट करवा के आया हूँ। तो मेरा जब मैं 5th क्लास में था तब का अपडेट पड़ा था आधार कार्ड, उसके फिंगरप्रिंट्स तब के लगे हुए थे, मेरी फोटो भी तब की लगी हुई थी। अभी रिसेंट अपडेट करवा के आया, तो वो पूछते हैं क्या आपके फिंगरप्रिंट्स अपडेटेड है या नहीं है। तो थोड़ा ग्रोथ के साथ साथ भी फिंगरप्रिंट्स में कुछ आता है, तो वो भी ध्यान रखना होता है। हाँ,
अ फिंगरप्रिंट्स हैज 40 यूनिक कैरेक्टर बट एन आइरिस हैज 256 यूनिक कैरेक्टर्स। ये एक चीज और आपने देखा होगा ना यार, फोन में हम अनलॉक करते हैं तो फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं, और भी जगह जैसे एयरपोर्ट की एंट्री होती है तो वहां फिंगरप्रिंट्स होते हैं, समझ रहे हो, और भी बैंक में फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम में फिंगरप्रिंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जहां पे एज अ सिक्योरेंस के लिए फिंगरप्रिंट्स आपसे लिया जाता है। तो फिंगरप्रिंट एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है 40 यूनिक कैरेक्टर, उसको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट आजकल के हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा, वो कुछ लगाते हैं और हैंडशेक करते हैं तो वो फिंगरप्रिंट्स कॉपी हो जाता है, फिर बाद में उसे उखाड़ के उसे वहां पेस्ट कर देते हैं और काम हो जाता है, मतलब वो एंट्री मिल जाती है, मतलब वो क्रैक हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स क्रैक हो जाता है। बट आई जो है वो फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा यूनिक कैरेक्टर रखती है। कितनी रखती है भाइयों? 256 यूनिक कैरेक्टर है इसके अंदर, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट से भी ज्यादा सिक्योर सिस्टम माना जाता है हमारी आईज। इसीलिए अब के सिक्योरिटी सिस्टम में आईज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देख रहे होंगे अनलॉक करते हुए सिस्टम में पीपल फिंगरप्रिंट से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? आई को। हम फेस स्कैनर की जगह आई स्कैनर भी आने लग गया आजकल के, या इन फ्यूचर भी आएंगे और भी ज्यादा। और जो एयरपोर्ट एंट्री है वहां पे भी आई स्कैनर लगा दिया गया है, बैंकिंग सिस्टम में भी आई स्कैनर यूज किया जाता है, क्योंकि आई एज अ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू फिंगरप्रिंट। तो आई का रोल देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जिसको हमें पढ़ने थे, तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सब चीजें जान के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। यस, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होने चाहिए। एक खास बात यह है, जो हमारी हम जो चीजें देख रहे हैं ना भाइयों, जैसे मैं ये पेन को देख रहा हूं, पेन छोड़ो, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपकी टांग नीचे सर ऊपर है, बट मैं जो एक्चुअल में देख रहा हूं ना, मेरी आंखें जो है ना वो आपको उल्टा दिखाती हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आपकी टांग नीचे सर ऊपर है, बट आपकी मेरी जो आंखें हैं वो मेरे को उल्टा दिखाती है। आपकी टांग ऊपर हो जाएगी, सर नीचे हो जाएगी। वो तो ब्रेन बाबा का खेला है, ब्रेन बाबा की मेहरबानी है, जिसकी वजह से आपकी टांग नीचे सर ऊपर ही दिखती है मेरे को। आईज तो हमेशा उल्टा दिखाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आईज के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने की, जो इन्वर्ट कर देती है। रियल इमेज तो बनाती है, बट उस इमेज को क्या कर देती है? इन्वर्ट कर देती है। तो आईज हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाती है, वो तो ब्रेन उसको सीधा कर देता है। तो आओ कैसे देखना, जैसे ये पेड़ है, पेड़ की ग्रीनरीज ऊपर है, पेड़ का स्टफ वाला पार्ट नीचे है जो धरती से होता है, जड़े वड़े एवरीथिंग। हमारी आंखें देख रही है तो उसको उल्टा बना रही है। देखो, वट योर आई सी, उल्टा देखती है भाइयों, ध्यान रखना। फिर वो ब्रेन बाबा मेहरबान उसको ठीक करता है, सीधा करता है, जिसकी वजह से हमें चीजें सीधी दिखती हैं। आईज हमें हमेशा उल्टी चीजें दिखाती हैं। ठीक है, उस पर्पस में नहीं बोल रहा, इस पर्पस में बोल रहा हूं। ठीक है तो आईज हमेशा उल्टी बनाती है, ब्रेन सीधा करता है इस चीज को। तो ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस एज में बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यस, आई एज अ सिक्योरिटी पर्पस मैंने आपको बताया था कितना ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसके अंदर 256 यूनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, एज अ मोस्ट सिक्योर माना जाता है एज कंपेयर टू फिंगरप्रिंट। हाँ, एक और चीज, आपने कभी वेबसाइट पे गए होंगे, आप कहीं रजिस्टर कर रहे होंगे, या फिर आप कहीं से नोट्स वोट्स डाउनलोड करते होंगे ना, तो रजिस्टर करने के लिए बोलता है, तो वहां पे कैप्चा आता है। क्यों आता है वो कैप्चा? कभी आपने नोटिस किया वो बात? समझ रहे हो, आप कहीं रजिस्टर करते हो या कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करते हो, आप ऑनलाइन जो भी ब्राउजिंग करते हो, तो वहां पर एक कैप्चा आपसे लिया जाता है कि कैप्चा, और वो बोलता है प्रूव करो यू आर ह्यूमन। ऐसा क्यों? कभी आपको अटपटा नहीं लगा यार मैं इंसान ही हूं, मेरे से क्यों पूछ रहा है प्रूव करने के लिए? है ना? मैं बताता हूँ रीजन क्या है। कभी कभार क्या होता है, जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो हैक हो जाता है, जो हैकर है वो हैक कर लेते हैं, बट हैकरों के पास क्या है ना, उस प्रकार का प्रोग्राम नहीं होता वो कि ऐसे ऐसे टेक्स्ट तो वो रीड कर लेते हैं जो एक ही फॉन्ट में और स्ट्रेट लाइन में होते हैं। उन फॉन्ट को जो हैकर का जो प्रोग्राम होता है ना, हैकर्स जो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, वो प्रोग्राम इनको तो रीड कर लेता है, इनको तो प्रोसेस कर लेता है, बट उन फॉन्ट को या उन वर्ड्स को जो टिल्टेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स वाले वर्ड्स, उनको हैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपसे अंदर, मतलब कोई भी प्रोसेस होता है
उसके अंदर एक कैप्चा कोड मांगा जाता है। अगर वो हैकर होता है तो वो वहीं पे रुक जाता है, प्रोसेस हैक नहीं हो पाता। आप ह्यूमन है तो आप उसको रीड करोगे अपनी आंखों से, आंखें प्रोसेस कर पाती हैं उन सब चीजों को, बट उनका प्रोग्राम उस लेवल का डिजाइन नहीं हुआ कि वो प्रोग्राम इनको रीड आउट कर ले, उनको प्रोसेस कर ले। इसीलिए आपसे कैप्चा कोड लिया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। देख रहे हो आप ये टिट्टी वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के, किसी का साइज बड़ा किसी का साइज छोटा, इन सभी को रीड नहीं कर पाता, जबकि हम हैं तो रीड कर लेते, क्योंकि हमारी आंखें उन सब चीजों से लाख गुना मिरेकल चीज है, मतलब बहुत ही अद्भुत चीज है हमारी आंखें, जो अभी तक ऐसा प्रोग्राम नहीं बना और नहीं बन पाएगा उस लेवल का जिस प्रकार से हमारी आंखें हैं। समझ रहे हो? ओवरलुक्स, और भी खास बात है जो आपको आगे बताऊंगा आंखों के बारे में। ओवरलुक्स जो आप देख पा रहे हो एक बार में पढ़ लिया उनका प्रोग्राम नहीं रीड आउट कर पाता। ठीक है, इंक्वायरी बीच में क्रॉस भी मार दिया है, जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम रीड आउट ही ना कर पाए, प्रोसेस ही ना कर पाए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, अब मैं, आप क्या करो, 2 सेकंड का या 1 मिनट का पॉज लो और इसको पढ़ो जो आपको दे रहा हूं, पढ़ो एक बार। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी बट एटलीस्ट इट मेक्स सेंस, आपको अच्छा लगेगा। चलो मैं हेल्प करता हूं। दिस मैसेज सर्व्स टू प्रूव हाउ आवर माइंड्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, ओके, इंप्रेसिव थिंग्स। इन द बिगिनिंग इट वॉज हार्ड, जैसा मैंने बताया थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट नाउ ऑन दिस लाइन योर माइंड इज रीडिंग इट ऑटोमेटिकली विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। बी प्राउड, only certain people can read this, please forward if you can read this। फॉरवर्ड नहीं करना, बहुत ही इंप्रेसिव चीज है जो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। अगर देखो यार हमारा माइंड देखो, इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के बीच में लेटर आ गए, है ना, काउंटिंग्स आ गई, फिर भी हमने इसको एक सेंसफुल थिंग से लेकर इसे बिल्कुल सेंस की लैंग्वेज में इसे समझा। समझ रहे हो कितनी आसानी से हमने इसके को रीड आउट कर लिया, जबकि प्रोग्राम्स ऐसे रीड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंख लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इससे ये पता चलता है कितनी इंप्रेसिव थिंग है ना, है ना कुछ फंडू चीज। इसलिए आंखों की अहमियत, आंखों का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, परसीविंग द वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। समझ रहे हो, मतलब इस प्रकार के जो चीजें हैं, किसी भी सीक्वेंस और पैटर्न को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर तो प्रोसेस भी कर लेता है, पर हमारी जो आंखें हैं दुनिया को जिस हिसाब से देखती है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारी आंखें दुनिया को जिस प्रकार से ऑब्जर्व करती है वो अलग ही है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। समझ रहे हो? इसीलिए नाउ नेक्स्ट, आईज हैविंग लाइट सेंसिटिव सेल्स। याद रखना आईज के अंदर क्या पाई जाती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है। कैन एडजस्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट टू सिंगल फोटोन इन पिच डार्कनेस रेंज ऑफ 10 बिलियन टू 1। इसका मतलब यह है कि आप भरी दोपहरी में बाहर निकल जाओ तो आप इतने सारे फोटोन्स जो सनलाइट से आ रहे हैं, उस इतने सारे मिलियंस ऑफ फोटोन्स के अंदर, बिलियंस ऑफ फोटोन्स के अंदर भी आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। और एक आप क्या कर लो, अपने आप को क्लोज कर लो एक बंद कमरे में और लाइट वाइट ऑफ कर दो, और एक छोटी सी आपको एक फोटोन दिख जाए ना, उसको भी आप देख पाओगे। मतलब आप भरी दोपहरी के अंदर जहां बिल्कुल चकाचौंध उजाला है उसके अंदर भी आप देख पा रहे हो, और एक बंद कमरे के अंदर जहां अंधेरा है वहां पे भी एक छोटी सी भी लाइट जल रही होगी ना, उसको भी सेंस कर पा रहे हो, छोटे से फोटोन्स को भी सेंस कर पा रहे हो। इस प्रकार का एडजस्टमेंट है हमारी आईज के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर ही हमने ये सारी चीजें कवर की है, और ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था जो आपके सामने। ठीक है, इसे ढंग से पढ़ना एक बार घर जाके। ठीक है, नाउ अब हम अपने चैप्टर्स के ऊपर चल रहे हैं। अब हम अपनी आईज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ आईज वर्क्स, आईज के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं, कौन कौन हेल्प कर रहा है आईज को देखने में, आईज की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, है ना, जिनको हमें पढ़ने हैं। अब 10th लेवल पे ही हम अपने बोर्ड एग्जाम को ही टारगेट करके पढ़ेंगे, तो और साथ ही साथ कुछ नई बातें भी सीखेंगे। तो आईज के अंदर ऐसे क्या क्या लोग हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम चीजें देख पा रहे हैं, है ना। तो आओ इनको देखते हैं। तो मीट द टीम,
दैट हेल्प्स यू सी। आओ देखते हैं ऐसी कौन सी कितने मेंबर्स हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं हाउ ईच पार्ट प्लेज द रोल। वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे ये रोल निभा रहे हैं। पहले मेंबर्स तो मिल लो। आई लेड, हमारी आंखों की पलक, बाल दिख रहे हैं ना ये छोटे 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 छोटे, है ना। लड़कियों के थोड़े बड़े हो जाते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, ये नकली बाल लगा लेती हैं जिससे आई और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, है ना। वही आईलेड, आईलेड, ठीक है। आईलेड जो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है, वैसे अट्रैक्शन का काम नहीं है। अट्रैक्टिव थिंग तो बनाई गई है इसे, वैसे अट्रैक्शन का काम नहीं था। इसका मेन काम क्या है, अट्रैक्शन नहीं है, इसका मेन काम है डस्ट से बचाना। कभी आपने देखा होगा ना, एकदम से धूल मिट्टी आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये आईज क्या करती है, आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट। जैसे बाय चांस आप कोई मेहनत कर रहे हो, आप खेत में मेहनत कर रहे हो, कस्सी लेके लगे पड़े हो बहुत बुरी तरह, तो माथे से पसीना आता है। या फिर किसी ऐसे कमरे में हो जहाँ पंखा वंखा कुछ नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो माथे से पसीना टपकता हुआ आता है, आंखों पे जाता है, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ये यहीं पे उसको होल्ड कर ले और आपकी आंखें उस स्वेट स्वेट से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस स्वेट अंदर चला जाता है कभी और गया भी है तो कितना अजीब सा फील होता है, कितना इरिटेशन होती है, समझ रहे हो। इसलिए आईलेट दी गई है। यस, अभी नाम बता रहा हूं, इसको ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो डिटेल में यही बता दूंगा मैं तुम्हें। स्क्लेरा, स्क्लेरा मैं आपको बताऊंगा, यहां पर नहीं दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और कौन कौन है, कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल, आइरिस, ये टेंशन लो, हर एक मेंबर के ऊपर पर्टिकुलर स्लाइड है जिसको हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स हम नहीं देखेंगे पर मैं बता दूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, रेटिना जिसको हम देखने वाले हैं, ब्लाइंड स्पॉट देखने वाले हम, और इसमें एक और चीज आएगी अंदर, ये तो मेंबर्स हैं, अंदर और हैं एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो आइए वन बाय वन चीजों को देखते हैं। तो फैमिली से तो मिल लिए आइस की, तो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आई बॉल। बाहर से लेकर अंदर की ओर जाएंगे आंखों की, ठीक है, आउटर पार्ट से इनर पार्ट तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका आई बॉल। आई बॉल कुछ इस प्रकार का गोल होता है, देख पा रहे हो आप, कंची की तरह। एक्चुअल में पूरा स्पेरिकल नहीं होता, ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है, ठीक है। हाँ, इट इज अप्रोक्सीमेटरी स्पेरिकल होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट स्पेरिकल होता है। डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। चीज समझना, जो आई बॉल है उसकी जो डायमीटर होती है अराउंड कितनी होती है, बताओ भाइयों, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या चीज जानने की वाली बात है, आई बॉल देखो हमारी आंखों के अंदर, देखो इस प्रकार से हमारी आंखें स्पेरिकल तो नहीं दिख रही। आप देखो इस चीज को, इस वाली इमेज से आप देखो, हमारा इतना पार्ट बाहर दिखता है, बाकी जो आधा सर्कल अंदर रह गया वो उस प्रकार से स्पेरिकल दिखता है, अंदर इस प्रकार से एडजस्ट होती है। वैसे हमारी आंखें ऐसे दिखती हैं, समझ रहे हो, और इस प्रकार से स्पेरिकल होती है, और उसकी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होती है। तो आई बॉल स्पेरिकल होता है ऑलमोस्ट, और डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग आ सकती है, तो हर एक एंड से हमें तैयार होना है, ठीक है। क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्निया। देखो भैया, कॉर्निया को देख समझते हैं, तो कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी कलर से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से लेकर देखो, इस पार्ट से लेकर ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, इतनी पार्ट जो होती है वो हमारी होती है कॉर्निया। ये दिख रही है ना, इतनी पार्ट हमारी क्या होती है, कॉर्निया होती है। अब बात आती है ये वाला जो पार्ट है, समझना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अलग कलर में दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये वाला इतना पार्ट, यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है ना जो ग्रीन किया है, ये वाला जो पार्ट है वो व्हाइट कलर का पार्ट होता है, जो ये आपको देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये व्हाइट व्हाइट व्हाइटिस है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, व्हाइटिस पार्ट होता है। ये भी हमारी, ये थोड़ा सा हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, आई को। स्क्लेरा होता है, इसका नाम क्या होता है, स्क्लेरा, जो मैंने पीछे दिखाई है ना आपको, आगे ये रही स्क्लेरा, व्हाइटिस कलर का पार्ट होता है, ठीक है। हाँ भाई, कॉर्निया पे थे हम, कॉर्निया देखो,
कॉर्निया इतना ही पार्ट होता है, देखो जो ये हमारी आंखें दिख रही है, ये वाली गोल 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 गोल, इतने से पार्ट को कवर करती है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ना, अधिकतम एक तरीके लेंस का काम कर देती है, अधिकतम मेन काम लेंस का यही निपटा देती है। यहां से लाइट एंटर करती है, ये एक तरीके लेंस का काम करती है, ये क्या करती है, अधिकतम रिफ्रैक्शन कर देती है, जिसका जो काम लेंस का होता है। समझ रहे हो, कॉर्निया अधिकतम लाइट को क्या कर देती है, रिफ्रैक्ट करके लेंस के पास भेज देती है। लेंस एक तरीके से इनका मास्टर है कि भाई कॉर्निया तुमने ये काम किया है, इसमें थोड़ी थोड़ी ये गड़बड़ी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। मतलब समझ रहे हो, कहते हैं ना एक प्रोसेस है, जैसे गवर्नमेंट में क्या नौकरी में क्या होता है प्रोसेस, पहले छोटे होते हैं वो प्रोसेस करते हैं, आगे वाले बड़े मोहर मार के देते हैं, आगे जाके वो सिग्नेचर मार के देता है। समझ रहे हो, तो इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो अधिकतम काम कौन करता है, कॉर्निया। तो आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट ये वाला है, देख लो, ग्रीन कलर नहीं देखो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मैंने निकाल के दिखाया, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, कॉर्निया है। मिल लो भाई, अधिकतम काम कौन कर देता है, कॉर्निया कर देता है हमारा रिफ्रैक्शन का, जो जिसकी वजह से लाइट अंदर जाती है रिफ्रैक्ट करके और एक इमेज बनती है आगे जाके। लेंस थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करता है और फिर जाके हमारी इमेज बनती है, पर इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट दैट कवर्स द आइरिस। आइरिस को कवर करती है। आइरिस क्या होती है मैं बता देता हूं, ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है आइरिस, ये कलरफुल, यहाँ डार्क ब्राउन है, कईयों का डार्क ब्राउन होती है आइरिस, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो डिपेंड करता है। कलर बहुत सारे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आइरिस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो वैरायटी ऑफ कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट चुनिंदा व्यक्तियों के इतने अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना ब्लू आइज हिप्नोटाइज, है ना। बट ब्लू आइज हर किसी की नहीं होती है, किस्मत वालों को होती है, तो सही में लिटरली ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है, तो उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये कलरफुल जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं आइरिस, उसको कवर करती है। क्या करती है, दैट कवर्स द आइरिस एंड प्यूपिल। प्यूपिल को भी कवर करता है। प्यूपिल क्या होता है, इसमें भी अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अभी इनको पर्टिकुलर स्लाइड में हम कवर करेंगे। प्यूपिल ये दिख रहा है ब्लैक कलर का डॉट ये होता है प्यूपिल। तो प्यूपिल आइरिस को कवर करता है कॉर्निया, मैंने आपको बताया था ना इतना ही पार्ट कवर करता है कॉर्निया, सिर्फ बाकी का जो पार्ट होता है वो स्क्लेरा होता है, व्हाइट कलर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दैट कवर्स द आइरिस एंड प्यूपिल। इट कैन एक्ट एज कैमरा लेंस, लेंस की तरह काम करता है, बट लेंस का एक एक्चुअल हमारे अंदर इसके पीछे एक लेंस भी है जो काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस इन दिस एरिया, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपन हो जाती है इसके अंदर, और इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले कॉर्निया के बारे में लिखने के लिए, तो ये सारी लाइनें लिख देना, काम बन जाएगा, आपको फुल से फुल नंबर मिल जाएंगे। पर यार लिखना तो पड़ेगा ना, इसलिए आपके पास लिखने के लिए मटेरियल भी लिया, ठीक है। तो कॉर्निया क्या होता है देख लो, खोल के दिखाया, ये दिख रहा है, ये जो डार्क कलर का पार्ट है ये हमारी आइरिस ही है, ये देखो रहे हो जो कलरफुल पार्ट बताया था, ठीक है। उसके बीच में यहाँ बिंदु पाया जाता है, यहाँ बिंदु दिख नहीं रहा, जो डार्क कलर का गोला होता है ना, सर्कल, छोटा सा सर्कल, छोटा सा, वही हमारा होता है प्यूपिल। वो यहाँ नहीं दिख रहा, अभी मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो ये है कॉर्निया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द प्यूपिल। प्यूपिल, वैसे प्यूपिल से पहले हमें आइरिस को पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले आया उसको निपटा देंगे, ठीक है। प्यूपिल अभी जैसा मैंने बताया, जो कलरफुल पार्ट होता है हमारी आईज का, ये दिख रहा है ना ब्राउन कलर, कितने कलरफुल पार्ट होते हैं, कलरफुल पार्ट जिसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बिल्कुल मिड में पाया जाता है। आइरिस ने उस प्यूपिल को कवर कर रखा है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है वो ब्लैक कलर का डॉट। ये ब्लैक क्यों होता है भाई साहब, जैसे आइरिस कलरफुल होता है, क्या प्यूपिल भी कलरफुल हो सकता था, पॉसिबल तो थी, पॉसिबल तो होनी चाहिए ना, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लैक होता है। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि कोई चीज ब्लैक क्यों होती है, किसी का कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, सभी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, सारी लाइट ऑब्जर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट एक भी लाइट को नहीं करता, इसलिए उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। मेरी टी शर्ट ब्लैक क्यों है, रीजन क्या है, मैं ये जो ब्लैक कलर है, ये जो कपड़ा है, ये सारी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है एक भी कलर को, इसलिए ये ब्लैक है। सेम यहाँ पे खेला है, ये जो छोटा सा पार्ट है बिंदु, वो ब्लैक इसलिए है क्योंकि इस सारी लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, रिफ्लेक्ट एक भी पार्ट को नहीं कर पा रहा, एक भी लाइट को नहीं कर पा रहा, इसलिए ये ब्लैक है। आइरिस का कलर होता है क्योंकि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन वहां होती है, इसलिए ये कलरफुल है। डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कलर कैसे हो सकता है, ठीक है। ब्लैक कलर का पार्ट छोटा सा बिंदु होता है,
हाँ एक चीज और, इट इज द विंडो, इट इज द विंडो ऑफ द आई, एक आई का विंडो है थ्रू विच द लाइट रीचेस टू द रेटिना। रेटिना एक ऐसा स्पेस है, ऐसी स्क्रीन है, वैसे रेटिना एक स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है, फिर बाद में आगे जाके प्रोसेस होके इमेज को 3D विजुअलाइजेशन दिया जाता है ब्रेन के थ्रू। समझ रहे हो? आगे जाके बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, धीरे 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 धीरे। अभी समझो पिपिल क्या है। पिपिल क्या है? इट इज द विंडो ऑफ द आई थ्रू विच द लाइट रीचेस टू द रेटिना। इट इज द सेंट्रल एपरेचर, देख लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एपरेचर ऑफ आइरिस। आइरिस जो कलरफुल पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है वो बिंदु। इट इज सेंट्रल एपरेचर ऑफ आइरिस। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका काम है, ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो काम है वो मैं इससे हाईलाइट कर रहा हूं। किस कलर से करूं? हाँ ऑरेंज। वो ये है, क्या है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कभी कभार आपने देखा होगा, कभी कभार आपने देखा होगा एकदम से आप फोन चला रहे हो, समझना मेरी बात, फोन चला रहे हो, फोन में आपने स्क्रीन में आप मतलब आप बाहर हो, समझना, आप अपने घर से बाहर हो, धूप हो रही है बहुत तेज, तो आप क्या करते हो? ब्राइटनेस को फुल कर लेते हो। अगर वही ब्राइटनेस आपने ऑटो से हटा दिया और घर पे आ गए और एकदम से लाइट बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया, वही ब्राइटनेस आपको एकदम से परेशान करती है ना, एकदम से इतनी सारी हैवी लाइट आपकी आंखों में जाती है तो आपको रेडिएशन सी होती है। तो उस टाइम वो जो पिपिल है ना उसको कंट्रोल कर लेता है, आपकी आंखें उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है कि आपकी आंखों में वो हार्म ना करे। तो इट कंट्रोल्स, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, ध्यान रखना पिपिल का। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ पिपिल इन आवर आई। बट एक्चुअल सही बताओ ना, इट रेगुलेट जो करता है ना वो आइरिस की हेल्प से करता है। आइरिस है जो हेल्प करता है आई लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करने में, जिसे हम बोल देते हैं आइरिस क्या करता है? साइज ऑफ पिपिल को कंट्रोल करता है। एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई को कंट्रोल जो करता है वो हेल्प करता है आइरिस। ध्यान रखना इस चीज को, तो याद रखना पिपिल कर रहा है, आप ध्यान रखना, इसको याद रख लेना। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। जैसे आप इस इमेज से भी समझ सकते हो, समझना किससे? इस इमेज से भी आप समझ सकते हो। अगर ब्राइट लाइट वे, ब्राइट लाइट जब बहुत ही ज्यादा चौंधी वाली लाइट आ रही है, मतलब चकाचौंध हो रखी है बिल्कुल, जिस प्रकार से इसकी आई में दिख रही है, लाइट ही लाइट जा रही है, तो आप देखो इसका पिपिल का साइज कितना छोटा हो गया, क्योंकि साइज छोटा होने से क्या हो गया कि उतनी ही लाइट जा पा रही जितनी जरूरत है। पूरी लाइट चली जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं पेन और इरिटेशन होगी, उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो यहां पे देखना, इन ब्राइट लाइट तो आपकी पिपिल का साइज क्या हो जाता है? पिपिल का साइज बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा, है ना। और देखो आइरिस, ये आइरिस दिख रही है ब्लू कलर की, ब्लू कलर की आइरिस दिख रही है ना, वो देखो आइरिस ये है, इस आइरिस ने इतना कवर कर लिया, आइरिस हेल्प करता है उसको कवर करने में। ध्यान रखना, आइरिस क्या कर देता है? पिपल के साइज को छोटा कर देता है। अब इतनी ही लाइट, इतनी सी जगह में ही लाइट अंदर जा पाएगी और उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जा पाएगी। भाई खिड़की जितनी खोलूंगा उतनी लाइट अंदर आ पाएगी, गेट जितना खोलूंगा उतनी ही लाइट अंदर आ पाएगी। तो ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है? पिपल का साइज हो जाता है छोटा, छोटा होने की वजह से उतनी ही लाइट अंदर जा पाती है जितनी सफिशियंट होती है। डिम लाइट में क्या हो जाता है? हम देखते हैं ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाते हैं, एकदम से लाइट चल जाती है और अंधेरा हो जाता है रूम के अंदर, तो हमें कुछ देर तक तो दिखता ही नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट्स के बाद हमें चीजें विजिबल होने चालू हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी आईज एडजस्ट होती है। एडजस्ट पिपल का साइज होता है, पिपल का साइज बड़ा हो जाता है, देख लो, समझ रहे हो? बड़ा हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट, जो थोड़ी बहुत लाइट है रिफ्लेक्ट होकर हमारे अंदर जाए तो हम कुछ देख पाए। तो एक्चुअल में क्या होता है? आइरिस उसको उतना ही लगभग ही कवर करती है, बाकी सारा एरिया खाली रहता है जिसकी वजह से लाइट उसके अंदर जा पाए। ठीक है, तो फ्रंट व्यू देख लो, पिपल का साइज बड़ा हो जाता है डिम लाइट के अंदर, याद रखना, और ब्राइट लाइट के अंदर पिपल का साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ब्राइट लाइट के अंदर देखो पिपल का साइज कितना छोटा हो चुका है इसके अंदर, है ना। तो याद रखना, ब्राइट लाइट के अंदर पिपल का साइज छोटा हो जाता है और डिम लाइट के अंदर पिपल का साइज बड़ा हो जाता है। हेल्प कौन करती है? आइरिस। मेन याद रखना, पिपल का काम क्या आता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। हेल्प कौन करता है? आइरिस। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अधिकतम बातें कवर हो गई है। नाउ लेट्स मीट द आइरिस जो इतनी हेल्प कर रही है। तो बताया था ना, रंग, आंखों के कलर, दिल डूब जाता है इनके अंदर लोगों का, ठीक है, डुबाना नहीं है, ठीक है। ये कलर जो दिखती है ना इतनी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन के लिए नहीं दी गई है,
जो आप लेंस लगा के घूमते हो, यार मैं आज मेरी ब्राउन है, आज मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं ब्लू लेंस लगा के जाता हूँ, जिससे अट्रैक्ट होंगे पीपल, मजा आएगा, मेरी तारीफ होगी, एवरीथिंग, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता। ये अट्रैक्शन का खेला नहीं है, ध्यान रखना। ये हेल्प करती हैं, कैसे करती हैं? पीपल का साइज कंट्रोल करती हैं भाइयों, देखना। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी प्यारी आंखें, ब्राउनिश ब्राउनिश, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, हेजल। तो और भी है, इसका नाम छुप गया है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार की आंखों के रंग हो सकते हैं। बट रंग आंखों का नहीं होता, रंग जो होता है आइरिस का होता है। आइरिस जो हमारे प्यूपिल के आसपास गोला बड़ा सर्कल होता है, वो होता है आइरिस। ठीक है, रंग आंखों का नहीं होता। रंग जो होता है वो होता है आइरिस का, ध्यान रखना। कभी आप बोलोगे ना मेरी आंखों का रंग ब्लू है, तुम्हारी आंखों का रंग ब्राउन है, मेरी अच्छी है, आंखों का रंग नहीं होता भाइयों, वो होता है आइरिस का रंग। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, आइरिस एक डायफ्राम है। अब चलते हैं इसको देख लेते हैं जल्दी से। आइरिस एक डायफ्राम है जो वाइडन और नैरो करता है ओपनिंग ऑफ कॉल्ड पिपिल। आप ये मैंने बताया ना, आइरिस क्या कर देता है, चारों ओर से घेर लेता है पिपिल को। जो ये छोटी सी बिंदु दिख रही है ना, छोटी सी बिंदु, कौन सी वाली बताऊं, ये वाली जो बिंदु दिख रही है, अरे यार ये वाली। अब डिम डिम लाइट है तो आइरिस अपने आप को दूर दूर कर लेगी, सर्कल बड़ा हो जाएगा पिपिल का, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए, इसलिए वो करता है। ब्राइट लाइट चलेगी तो क्या करता है, अरे यार दिक्कत होगी, पेन इरिटेशन होगा, इसलिए उस व्यक्ति को बचाना पड़ेगा। आइरिस क्या कर लेती है, उसको ढक लेती है। ढक कैसे लेती है, देखो आप देख पा रहे होगे, ब्राइट लाइट, वो क्या बोलते हैं, डिम लाइट के अंदर, डिम, हाँ डिम लाइट के अंदर इस प्रकार से होती है, ब्राइट लाइट के अंदर वो कवर कर लेती है, पिपल का साइज छोटा हो जाता है। तो इट क्या करता है, ये क्या करता है, ये वाइडन कर देता है और नैरो कर देता है द ओपनिंग कॉल्ड पिपिल। एक तरीके से शटर का काम कर रहा है, जैसे कैमरे के अंदर शटर होता है ना, उस प्रकार का काम करता है। इट इज अ कलरफुल डायफ्रागम सॉरी दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल। याद रखना, एट लास्ट क्या करता है, ये साइज ऑफ पिपल को कंट्रोल करता है। पिपल का साइज कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, आइरिस ही हेल्प करता है। ठीक है, वो क्यों करता है कि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट अंदर तक जा सके, जिससे हम प्रॉपरली देख पाए, पेन और इरिटेशन ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो तरह के पीपल होते हैं, एक होती है अनडायलेटेड पीपल्स और एक होती है डायलेटेड पीपल्स। ठीक है, डायलेटेड पीपल्स कब होती है, जब हम डिम लाइट में होते हैं, और अनडायलेटेड पीपल्स जब ब्राइट लाइट में होते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाती है, पीपल साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो देखो ब्राइट लाइट में क्या होता है, जब लाइट बीम उतनी ही जा पाती है, देखो ब्राइट लाइट में क्या होता है, ये हमारी आइरिस है, आइरिस ने इतना कवर कर लिया कि भाई हमें पेन, ब्राइट लाइट में हमारी, आपने देखो नोटिस किया करोगे, ब्राइट लाइट में क्या हो जाएगा, हमारा पिपल का साइज छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट जा पाएगी जितने अमाउंट ऑफ विंडो खुली पड़ी है। तो देखो इतनी अमाउंट ऑफ लाइट ही जा पा रही है अंदर। ठीक है, डिम लाइट में गए तो पिपल, वो जो आइरिस है इतना ही कवर करता है, तो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाती है, जिसकी वजह से हम डिम लाइट के अंदर देख पाते हैं। तो ये है डायलेटेड और अनडायलेटेड पिपल्स के बारे में, जिनको ध्यान में रखना है। तो आप बस इसे याद ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रक्रिया होता है जब हम चमक में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तब हमारी आंखें जो पुतलियां होती है बहुत ज्यादा, जिसे हम बोलते हैं पिपल्स, वो छोटी हो जाती हैं, आइरिस उसको कवर कर लेता है, और इतनी अमाउंट ऑफ ही लाइट जा पाती है जितनी जरूरत होती है। हम अंधेरे में होते हैं तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, फाड़ के नहीं देखते, वो क्या हो जाता है, पिपल का साइज बड़ा हो जाता है, आइरिस अपने आप को छोटा कर लेती है, पिपल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट जा पाए कि हम उस अंधेरे में देख पाए भाइयों। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस प्रकार की कलरफुल आंखें हो सकती हैं, प्यारी प्यारी, समझ गया ना। आइरिस अट्रैक्शन का खेला नहीं है, अट्रैक्शन वो बना गया, लोगों को पसंद आती है तो चीजें होती हैं। ठीक है, वैसे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देख पा रहे हो ना आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्निया मैक्सिमम काम कर देता है इमेज के लिए, पर लेंस क्या करता है, एक मास्टर है, जो कुछ कमियां रह जाती है वो हेल्प करता है। तो लेंस यहाँ पे जो हमारी आंखों में होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। बट जो हमने पढ़ा है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, हमने वहां पे लेंस पढ़े हैं, मिरर पढ़े हैं, तो लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेम है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज तो बनाता है,
बट हमने एक चीज और पढ़ी है, जो लेंस होती है उनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, बट आईज में जो होता है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। समझ रहे हो? जैसे कुछ लेंस होते हैं जो सिर्फ दूर का ही दिखाते हैं, पास का नहीं दिखाते। कुछ लेंस होते हैं जो कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पास का दिखाता है, दूर का नहीं दिखाता। और कॉनकेव लेंस दूर का दिखाता है, पास का नहीं दिखाता। बट हमारी आईज के अंदर लेंस कॉन्वेक्स होने के बावजूद भी हम दूर का भी देख पाते हैं और पास का भी देख पाते हैं। देख रहे हो ये चमत्कारी चीज? ये हमारी सिर्फ आंखों के अंदर है, ये सिर्फ आंखों के अंदर ऐसा है। कॉन्वेक्स लेंस होने के बावजूद भी हम पास का भी देख पा रहे हैं और दूर का भी देख पा रहे हैं। ऐसा कोई लेंस जो मैन्युफैक्चर हुआ है ऐसा नहीं है कि किसी की फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए, बट हमारी आंखें कर लेती हैं। इसलिए आंखें सही में चमत्कारी है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि किस प्रकार से हम चीजें कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो आंखें के जो कॉन्वेक्स होने के बावजूद भी इसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, ये एडजस्ट कर सकती हैं। इसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेटिंग पावर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आओ देखते हैं। हाँ, इसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द पिपिल। जो पिपिल है हमारा, जो जहां से जो ब्लैक कलर का पार्ट है जो सारी लाइट को ऑब्जर्व करता है ना, उसके पिपिल के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड द पिपिल हमारा लेंस पाया जाता है। वो कॉन्वेक्स होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड उल्टी दिखती है, ब्रेन सीधा करता है, उसे मैंने बताया था ना। तो उसके पीछे पाया जाता है एंड फर्दर फोकसेस लाइट थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मैंने बताया ना, कॉन्वेक्स अपनी जो यहाँ आंखों का कॉन्वेक्स लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। उसी एडजस्टमेंट को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है, उसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो सिर्फ आंखों के अंदर है। दिस लेंस हेल्प्स द आई ऑटोमेटिकली फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम पास की चीजें और दूर की चीजें दोनों ही देख पाते हैं, है ना। जैसे हम कोई पेन को देखना, मैं पेन को गौर कर रहा हूं, पीछे वाली चीज ब्लर होगी, सिर्फ पेन मेरे को बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। तो ये भी एबिलिटी, ये क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं पास की चीजों को ब्लर कर लेता हूं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना, मेरे आसपास की चीजें ब्लर हो जाती हैं। आप एक चीज नोटिस करना, आप कोई बाहर कोई बिल्डिंग देखना, बहुत सारी बिल्डिंग है और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को फोकस करना, तो उसी बिल्डिंग को आप देख पाओगे बिल्कुल क्लियरली, बाकी सारी ऑलमोस्ट ब्लर हो जाएगी। आप वही चीज को बहुत ज्यादा डेप्थ में देख पा रहे हो। तो यही पावर क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपको मैं जब पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, एडजस्ट इज फोकल लेंथ, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर है, हमारी आंखों वाले कॉन्वेक्स लेंस की। वैसे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जो हमारे बाजारों में लेंस आते हैं ना, चश्मे आते हैं जो, उनमें फिक्स होती है, बट हमारी आंखें एडजस्ट कर लेती है। वो पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है, वो भी कोई हेल्प करता है पावर ऑफ अकोमोडेशन में, कि वो एडजस्टमेंट में एक बंदा है जो हेल्प करता है, वो है सिलेरी मसल्स, जो हम अभी पढ़ेंगे। सिलेरी मसल्स आएंगे, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना पॉसिबल ही नहीं थी चीजें। ठीक है, हाँ भाई, इट इज कंपोज्ड ऑफ, हाँ भाई कैसे, किससे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो लेंस है वो बना किससे? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, इनको ध्यान में रखना। प्रोवाइड फोकस्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, प्रोवाइडेड अ फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जैसा आपको बता चुका हूं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी प्रॉपर्टी है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने की, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। ठीक है, ब्रेन जाके उसको सीधा करता है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट टू द रेटिना। वही लेंस है जो बची कुची लाइट को कन्वर्ज करता है और रेटिना पे ले जाता है, जिस जहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इमेज प्रोसेस होता है, फिर आगे जाके चीजें और होती हैं। आगे की चीजें मैं बताऊंगा, कौन लेके जाता है, कैसे होती हैं, ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, ब्रेन कैसे उसको फंक्शनलाइज करता है, फिर हमें चीजें 3D में दिखती हैं। ठीक है, आओ। यस, सिलेरी मसल्स, जैसा कि मैंने बताया कि लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी वैसे जो मेन मैड है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है, एडजस्ट नहीं कर सकते। बट आई के जो अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। वो कौन हेल्प करता है? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स ऐसी क्या चीज है, देखना एक मिनट। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स देख सकते हो, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है।
इस लेंस को होल्ड कर रही है ये मसल्स, ग्रीन कलर की, देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर की मसल्स यही नीचे है, समझ रहे हो। और इसको जूम आउट करके दिखाया, इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को जूम आउट करके दिखाया, ये रही, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है यही हमारी सिलेरी मसल्स है। इसने क्या कर रहा है, लेंस को देखो कैसे होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये लेंस को होल्ड करके रखती है और इसकी एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, कभी लेंस मोटा कर देती है, कभी पतला कर देती है। वो मोटा पतला करने से क्या होता है, इसी से पावर अकोमोडेशन होती है। हम चीजें जब पास की देते हैं, देखते हैं सिलेंडर में से, तुरंत कुछ एडजस्टमेंट करती है लेंस के अंदर कि हम पास की चीजें देख पाते हैं, दूर की चीजें ब्लर हो जाती हैं। अगर हम दूर की देख रहे हैं, तुरंत कुछ एडजस्टमेंट करती है कि हम दूर की चीजें देख पाते हैं, पास की चीजें ब्लर हो जाती है। तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट कौन हेल्प करता है इसमें, सिलेरी मसल्स। मतलब सिलेरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दे होल्ड द लेंस इन द पोजिशन एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करती है, लेंस को होल्ड करके रखती है और उसकी कर्वेचर को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अभी मैंने जैसे बताया कि कॉन्वेक्स लेंस हमारी जो आई के अंदर है वो एडजस्ट कर सकता है अपनी फोकल लेंथ को। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वो पॉसिबल हो पाया सिलेरी मसल्स की हेल्प से, ठीक है। आओ देख लेते हैं, देख लो, एक ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ये ऐसे डिट्टो नहीं है, ये वाला नहीं है, एक और है जो आपको दिखाऊंगा मैं, वो वाला है। तो ये देखो लेंस, एक मिनट, ये रहा लेंस, ये लेंस को होल्ड करने वाली ये जो मसल्स दिख रही हैं, यही हमारी सिलेरी बॉडी है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक मामला सेट है। सिलेरी मसल्स को हमने देख लिया कैसे किस चीज को होल्ड कर रही हैं, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, समझ रहे हो। अब ये कैसे चीजें हो रही हैं, फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट हो रही है, ये सारी चीजें अभी यहाँ नहीं बता रहा मैं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना पावर ऑफ अकोमोडेशन नेक्स्ट लेक्चर में, उस वहां कवर करूंगा, तब मजा आएगा आपको कि चीजें हो कैसे रही है, हाउ सिलेरी मसल्स वर्क्स, कैसे चीजें हो पा रही हैं, समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, कितनी चमत्कारी चीज है भाई साहब। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द रेटिना। टीना, टीना, टीना याद आ गई, चलो कोई नहीं, रेटिना पा दो, टीना को देखेंगे बाद में। रेटिना जो है जहां पर इमेज की फॉर्मेशन होती है, इमेज बनता है वहां पे, विजुअलाइजेशन होती है वहां, समझना। तो जैसा कि आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन विच हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स and get activated when light falls on them and generate electrical signals। होता क्या है रेटिना, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो आई दिख रही है ना, आई के जस्ट पीछे एक स्क्रीन दिख रही है, ये जो इतनी, हो भाई साहब, ये देखो व्हाइट कलर में दिखा रहा हूँ, ये आई के जस्ट पीछे ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, ये पूरी स्क्रीन, इतनी स्क्रीन, ये स्क्रीन जो हमारी है वही हमारी क्या है, रेटिना है। क्या है हमारी, रेटिना। इस यहाँ पे चीजें प्रोसेस होती हैं, लेंस सारी लाइट को बैंड वैंड करके लेके आता है और वहां पे उस स्क्रीन पे लेके जाता है और वहां पे चीजें प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कैसे होती है, उस रेटिना के अंदर क्या होते हैं, इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, बहुत सारी इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जिनका नाम है रॉड्स, व्हाइट कलर में है, मैं आपको दिखाता हूं, जिनका नाम है रोड्स एंड कॉन्स। ये दो तरीके के लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं, रोड्स एंड कॉन्स। कैसे पाई जाती है, देखो मैंने क्या किया, ये जो रेटिना है, एक मिनट, ये जो रेटिना है उसको जूम किया, ये देखो जूम किया, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा इंटरफेस। तो इसके अंदर देखो यहां पर ये कुछ सेल्स दिख रही हैं छोटी छोटी, जूम आउट किया है मैंने, जूम आउट किया है, ठीक है। तो ये तो बनाई इमेज है, प्रोसेस किया गया है थ्रू कंप्यूटर्स। तो इसके अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं, उन दोनों दो सेल्स जो जो है वो है, एक रोड्स है और एक कॉन्स है। तो रोड्स एंड कॉन्स है, जब मैं इसकी रियल इमेज देखूंगा, ये इसकी रियल इमेज है जो सही में आंखों के अंदर ये इस प्रकार से दिखती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो रोड्स और कॉन्स इस प्रकार से दिखते हैं, ये है लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हेल्प करती हैं। जो रोड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कॉन्स कम होते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अलग कलर में है, देख सकते हो थोड़ा डार्क डार्क है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देख रहे हो ना, ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स हैं। कॉन्स जो जिनकी क्वांटिटी कम है।
रोड्स देखो कितने सारे हैं, बाकी जो सारे बचे हैं ना वो पर्पल कलर में है, वो सारे आपके रोड्स हैं, ये सारे के सारे आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। रोड्स जो है इट सेंसेस द लाइट इंटेंसिटी, ये लाइट को सेंस करते हैं, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जा रही है, कितनी आ रही है, यही डिसाइड करती है कितनी ब्राइट इमेज बनेगी। जो कोन्स होते हैं वो सेंस करते हैं कलर्स, जो आप देख पा रहे हो ना कलरफुल थिंग्स, वो कौन की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं ब्लैक पहन रहा हूँ, आगे ब्लू कलर की चीजें पड़ी हैं, रेड पड़ी हैं, व्हाइट पड़ी हैं, कैसे पता कर रहे हो, कौन सी हेल्प से पॉसिबल हो पाया। रेटिना के अंदर इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो दो तरह की होती हैं, रोड्स एंड कोन्स। कोन्स कम होती है, रोड्स ज्यादा होते हैं। रोड्स हेल्प करते हैं सेंस करने में लाइट की इंटेंसिटी को, कोन्स हेल्प करती हैं कलर की इंटेंसिटी को। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं किसकी वजह से, रोड्स एंड कोन्स की वजह से। रोड्स लाइट इंटेंसिटी को चेक कर पाती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कितनी ब्राइट इमेज बनेगी, कितनी कम होगी, तो ये सारी चीजें पता चलती है। समझ रहे हो, आपने देखा होगा घरों में जब आप फोन चलाते हो, समझ रहे हो, एकदम से ऑटो ऑटो मोड हटा दोगे, ऑटो ब्राइटनेस हटा दोगे, तो आप घरों में जिस प्रकार की ब्राइटनेस यूज करते हो, जैसे आप धूप में चले जाओगे उतनी ब्राइटनेस से आप एडजस्टमेंट नहीं ला पाओगे, चीजें ढंग से देख नहीं पाओगे, तो आपको लगती है यार ब्राइटनेस कम है उसे बढ़ाओ। ये कैसे फील हुआ, रोड्स की हेल्प से। कौन कलर को सेंस करते हैं, आप देख रहे हो रोड्स के। और एक और चीज, जैसे आप ब्राइटनेस फुल कर लेते हो, क्योंकि धूप में ब्राइटनेस की आवश्यकता पड़ती है, आप घर में गए एकदम से उसी ब्राइटनेस से, ऑटो मोड नहीं है कि ऑटो एडजस्ट हो रहा है आपका फोन की वजह से, आप घर में गए, घर में गए वो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा चुभती है आंखों के अंदर, एकदम से आप किसी, अब मम्मी पापा को फोन देखते होगे, इस प्रकार की रील भी बन रही है कि मम्मी पापा फुल करते हैं, ब्राइटनेस रखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पर जैसी बच्चा लेता है, अरे कम करो इसकी ब्राइटनेस, करते हो ना। वो कैसे पता कर रही है कि ब्राइटनेस ज्यादा है कम है, कब ज्यादा की जरूरत है कब कम की, वो रोड्स हेल्प करते हैं। यस, कौन क्या करते हैं, सेंस करते हैं कलर को, क्या करते हैं, कलर को सेंस करते हैं हमारे कौन्स। आप जितने डिफरेंट प्रकार के कलर्स देख पा रहे हो, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, वो कलर्स की वजह से। ठीक है, कलर एक्चुअल में आईज नहीं बताती, रोड्स और सेंस उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं सही बताऊं तो आपको, ये रोड्स और कौन्स आपको कलर वलर और ब्राइटनेस के बारे में पूरा एक्चुअल डाटा नहीं देते, ये सेंस करते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन को भेजते हैं, ब्रेन जाके महाभारत करता है ये सारी चीजें, जिसकी वजह से आपको कलर ब्राइटनेस एवरीथिंग का आइडिया पड़ता है। ब्रेड, सही बताऊं, आई आई जो है, मैं आई जो है हमें 2D इमेज बना के देता है, 2D, एक आई दो आई दोनों मिलके 2D इमेज बना रहे हैं, वो ये सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं, आई को भेजते हैं, मतलब ब्रेन को भेजते हैं, ब्रेन उन सब चीजों को प्रोसेस करता है इन टर्म ऑफ 3D। जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना, 3D विजुअलाइज कर रहे हो, इन डेप्थ चीजें देख पा रहे हो, वो ब्रेन की वजह से देख पा रहे हो। आई हमें 2D इमेज देता है, 2D मतलब जो भी प्रोसेस करके देता है वो 2D देता है, ठीक है, ब्रेन करता है 3D का काम। ठीक है, तो रोड्स क्या करता है, और इसको बारे में देख लेते हैं, रोड्स के बारे में उन्होंने सारी चीजें पढ़ ली है वैसे। यस, रोड्स आर एक्टिवेटेड इन लो लाइट, अभी मैंने बताया रोड्स क्या करती है, ब्राइटनेस को मतलब कलर इंटेंसिटी को देखती है। और एक चीज और, रोड्स जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं, ये जो सेल्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। जो रोड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं लो लाइट के अंदर, आप अंधेरे में हो, ठीक है, और आप चीजें देख रहे हो, क्या आपको अंधेरे में कोई चीजें कलरफुल दिखती हैं, क्योंकि कौन्स वहां पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कौन्स ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं, तभी आपको ब्राइट लाइट में सारी चीजें कलरफुल दिखती हैं। दिन में ही चीजें क्यों कलरफुल लगती हैं, पेड़ का रंग ग्रीन ही क्यों दिखता है, नीचे से ब्राउन क्यों दिखता है पेड़ का रंग, समझ रहे हो मेरी बात, दिन में ही क्यों कलर दिखते हैं, रात में वही पेड़ देखोगे तो वो ब्राउन क्यों हो जाता है, ग्रे कलर का क्यों दिखता है, कलर क्यों नहीं दिखते पेड़ में, डार्क क्यों हो जाता है कलर, क्योंकि रात में हमारे कॉन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उस समय एक्टिवेट हो रहते हैं आपके रोड्स, इसीलिए रोड्स जो है ना उस समय एक्टिवेट होते हैं, इसलिए हमें ग्रे स्केल ब्राउन स्केल मतलब ग्रे स्केल में चीजें दिखती हैं डार्क स्केल में। तो देखो, रोड्स आर एक्टिवेटेड इन लो लाइट and are responsible for sensing light intensity. They also helps in determine how bright image will be appear. ये चीजें और भी बताती है कितनी चीजें ब्राइट दिखेंगी, वो सारी चीजें यहाँ पे बताती है। और रोड्स हमें ग्रे स्केल में चीजों को दिखाता है, ठीक है, रोड्स तो लाइट को ही सेंस करता है ना, कलर थोड़ी डालेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, समझ गया ना मेरी बात। कौन्स क्या करता है, आर एक्टिवेटेड इन ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग and responsible for sensing the color, vision and the well
इट्स कंडीशन, थोड़ी सी यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी, बाकी चीज ध्यान रखना। दे इनेबल्स कलर्स, मतलब कौन की हेल्प से हम कलर देख पाते हैं, समझ रहे हो, और कौन एक्टिवेट होते हैं ब्राइट लाइट के अंदर, ध्यान रखना ये सारी चीजें। नाउ ये चीज हमें पता है, रेटिना के अंदर जो ये रेटिना के अंदर ये यहाँ पे रेटिना है, एक मिनट, रेटिना के अंदर हमारी उल्टी इमेज बनती है, ब्रेन प्रोसेस करके उसे सीधा करता है, ये ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो ये हमने रोड्स एंड कॉन्स को पूरा डिटेल में देख लिया है, रोड्स कब एक्टिवेट करते हैं, कॉन्स कब एक्टिवेट करते हैं, उसका काम कब कैसे होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व। आपको ऑप्टिक नर्व पे चल रहे हैं पहले, है ना। हाँ, ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, देखो ये जो रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, क्या ये यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स पाए जाते हैं ना, ये आपकी रेटिना है, इसी के अंदर रोड्स एंड कॉन्स 1000 ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, सब चीज को प्रोसेस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो किसकी हेल्प से होते हैं, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इट कन्वर्ट्स विजुअल सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जो हम देख रहे हैं, जो डाटा इमेज रेटिना पे रेडी हुई है, उस विजुअल सिग्नल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, एंड सेंड देम इनटू द ब्रेन, वो ब्रेन तक पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है, क्योंकि ये देखो, ये जो आगे जो है ना, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें आगे है ना, वो ये जो नर्व दिख रही है ना, इसको जूम आउट करोगे तो ये बिल्कुल फाइब्रस फाइब्रस मिलियंस ऑफ फाइब्रेंस चीजें हैं यहाँ पे लगी हुई है, मतलब फाइबर से हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक नर्व। और नर्व का काम क्या है, ये क्या करती है, सारे विजुअल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती है। कैसे, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। हाउ, देखो ये देखो, ऑप्टिक नर्व देखो कहाँ जा रही है, ब्रेन में, और फिर ब्रेन सारी चीजें प्रोसेस करके सारा डाटा आपको 3D विजुअलाइजेशन, कलर, ब्राइटनेस, एवरीथिंग, जो भी आप चीजें देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था ना, आप जो दूरी का एहसास कर पा रहे हो, कौन चीजें कितनी दूर हैं, कितनी कम दूर हैं, समझ रहे हो, स्पीड का मेजरमेंट, समझ रहे हो, स्पीड, डिस्टेंस, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सारा ब्रेन प्रोसेस करता है। जो आप कलर देख पा रहे हो वो ऑब्जेक्ट का कलर नहीं होता, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती, सब ब्रेन का खेला खेलता है, समझ रहे हो। लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, वो प्रोसेस होती है ब्रेन के थ्रू, तब हमें उस चीज, सारी चीजें कलर विजुअल होती हैं, सब चीजों का डाटा जो है वो ब्रेन करता है। तो ये सारी चीजें आई और ब्रेन दोनों का वेंचर है, दोनों मिलके ये सारे काम कर रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हाउ, देख रहे हो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना खतरनाक है, ब्रेन और आई का। तो याद रखना, ब्रेन और आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, आई बिना चीजें पॉसिबल नहीं है, इतना सब कुछ, समझ रहे हो। तो सोचो ब्लाइंड पर्सन कितना कुछ मिस कर रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी है उनकी लाइफ में, तो आप एहसास कर सकते हो कितनी चीजें कनेक्शन है ब्रेन और आई से, वो तो आई खो बैठे। तो प्लीज अहमियत समझो इस आई की, सिर्फ देखने का खेला नहीं है, आप जो ये सारी मेमोरीज करेक्ट कर रहे हो इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो। तो आओ नेक्स्ट मूव ऑन टू द ऑप्टिक नर्व, देख लिया। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एकदम से कभी क्या होता है, मैंने क्या किया, आपको एक अंधेरे कमरे में ले गया, टॉर्च ऑन करी, एकदम से आंखें आपकी आंखों में डाल दिया, तो आपको दिखना बंद हो जाता है, उस समय कुछ नहीं दिखता। तो एक स्पॉट होता है रेटिना के अंदर, एक स्पॉट होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये स्पॉट है, ठीक है, वो एक स्पॉट होता है छोटा सा, वो सारी लाइटें वहीं पे चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखता नहीं है। तो ब्लाइंड स्पॉट इज एक पॉइंट है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, is a point on the retina where the optic nerve leaves the eye and no image is formed because there are no light sensitive cells। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, वहां पे इमेज लाइटें चली जाती हैं, तो लाइट सेंसिटिव सेल्स उसको सेंस नहीं कर पाती, ऑप्टिक नर्व फिर उसको विजुअल सिग्नल जो गए हैं वहां पर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो ब्रेन तक डाटा जा ही नहीं पाता, ब्रेन तक डाटा जा ही नहीं पाएगा तो चीजें प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो हमें कोई चीजें दिखती नहीं है। तो ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, देख लो हमने सेब को देखा, सेब कैसे दिख रही है, कैसे सिग्नल वहां तक जा रहा है, सब खेला ब्रेन का है, ठीक है, ब्रेन और आई दोनों का वेंचर है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द, यस, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्वस ह्यूमर,
एक्वस ह्यूमर हमारे कहाँ लोकेट होती है वो चीज देख लेते हैं। ये मैं वाइट कर रहा हूं। यस, एक्वस ह्यूमर कोई और देखो, एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर, एक होता है आपका विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कहां पाया जाता है, देखो यहां पे ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक्वस ह्यूमर देखो, एक ए जो है हमारा, ए लेटर जो है अल्फाबेट में सबसे पहले आता है नहीं आता? तो ए फॉर पहले, ए पहले आता है। विट्रस वी कई देर बाद, मतलब वी कभी अल्फाबेट पढ़े होंगे ना आपने, पढ़ रखे ना तो वी बाद में आता है ना, तो वी बाद में। तो इस तरीके से आप याद रखते हो। एक्वस ह्यूमर आई के सबसे आगे वाले पार्ट में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? ये जो रेड, जो हमारा क्या है, यहां पे आपका क्या पाया जाता है, ब्लैक कलर का डॉट पाया जाता है ना। मैं ब्लैक कलर का डॉट दिखाता हूं, एक मिनट। यहां पे आपका ब्लैक कलर का डॉट पाया जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं पिपिल। पिपिल और कॉर्निया, कॉर्निया को मैं देख लो ना, इस कलर से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से। पिपिल और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, इतने एरिया में जो लिक्विड पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रखा होगा, कहां लिख रखा है भाइयों, नहीं दिखाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, कहां कहां सपोर्टेड है, कहां कहां प्रेजेंट है? पिपिल और कॉर्निया के बीच में जो आपको फ्लूइड मिलता है, पानी सा थोड़ा सा, वही आपका क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर कहां पाया जाता है? लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस खाली पड़ा है ना, वो पूरा आपका क्या होता है, वो होता है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, वो भी एक तरीके से आपका क्या है, फ्लूइड है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये दोनों फ्लूइड है, इसको इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आओ इस डिफरेंस को कवर करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर वाटरी लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? वाटरी लाइक फ्लूइड, थोड़ा पानी कम थिक होता है पर काम करता है। विट्रस ह्यूमर थोड़ा जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, थोड़ा सा थिक होता है इसलिए जेल बोलते हैं उसे। हाँ, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में, मैंने पिपिल और वो बोल दिया है, कि याद रखना लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो क्या होता है आपका, एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या प्रेजेंट होता है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है आपका जो फ्लूइड, वो होता है विट्रस ह्यूमर। तो ए एक्वस का ए पहले पाया जाता है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है, जाया करता था मैं पहले। तो इसी प्रकार से मैंने चीजें याद रखी हैं, आप भी ध्यान रखना। कई बच्चे विट्रस को बोल देते हैं, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है विट्रस बोल देते हैं, तो ये गड़बड़ी ना हो, तो याद रखना एक्वस ए पहले, तो एक्वस ह्यूमर पहले, तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा वो एक्वस ह्यूमर होगा, और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड पाया जाएगा वो आपका क्या होगा, विट्रस ह्यूमर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इट, और ये हेल्प क्या करते हैं, इट प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन टू द आई, जो आई को मॉइस्चर और न्यूट्रिशन देते हैं ना, वो ये देते हैं, क्या देते हैं, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द कीप द आई इट्स शेप, मतलब ये सपोर्ट का काम करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं आई को, कि आई जो एक्चुअल गोला है, गोल है, अगर आई में हवा भरी होगी तो पिचक जाएगी, तो उसको थोड़ा सा टफनेस, स्ट्रेंथ और सपोर्ट जो देता है वो कौन देता है, विट्रस ह्यूमर। तो ये दो बातें ध्यान में रखना आई के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है, और लास्ट जो चीज है देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो आपको सीबीएसई ने पूछ रखा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, पहला और दूसरा। दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, पढ़ के आना, कल मैं डिस्कस भी करूंगा। और लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। आज का लेक्चर काफी आंख भरा था, है ना नयन, तो लास्टली थैंक यू। हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, कल रिवाइज करके आना। कल के लेक्चर में हम इन दो क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम पावर अकोमोडेशन और क्या चीज, कैटरेक्ट एक बीमारी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और लास्टली हम उसको फिर उसके बाद देखेंगे हम डिफेक्ट्स के ऊपर, हमारे आंखों में किस प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं, उन सब चीजों को कवर करने के बाद हम अपने सेशन को कवर करेंगे, और फिर हम उतरेंगे किसकी ओर, कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। आंखों को पढ़ लेंगे तभी तो कलरफुल वर्ल्ड के पास जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर टाइम।